नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। कर्क राशि, कर्क लगन, कैंसेरियन या बुर्जे सरतान उर्दू में बोला जाता है, इनके लिए ये वीडियो है 2023 कैसा रहने वाला है। या जिनको अपनी कुछ भी बातें नहीं पता वो अपने नाम के अनुरूप देख लें। अगर आपका नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो इन नामों से, इन अक्षरों के से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। 2023 कैसा रहने वाला है, कुछ परेशानियां हैं तो उपाय भी बताएंगे। पूरा वीडियो देखने का विनती इसलिए कर रहे हैं कि अंत में हम आपको एक निःशुल्क सेवा देते हैं जो कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं दे सकता। कर्क राशि, कैंसर के लोग कैसे होते हैं पहले इस पर बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, संवेदनशील होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिज्ञासु बहुत होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, न्याय में न्यायप्रिय होते हैं। किसी के साथ भी कोई अन्याय हो तो उसके आगे बोलने की इच्छा भी इनकी होती है। कुछ हद तक कह सकते हैं ये व्यवहार कुशल भी हैं और कुछ हद तक डरपोक भी हैं। इनके विचार अस्थिर हैं, परिस्थितियां देखकर ये अपने विचार बदल लेते हैं, शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और एकदम इनका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और विपरीत परिस्थितियां आने पर ये काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, बाधाओं से डर भी जाते हैं। मनोरंजन इनका अच्छा साधन होता है, अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण, इत्र वगैरह लगाना अच्छा लगता है। अपोजिट सेक्स से इनका बहुत तेज़ी से आकर्षण बढ़ता है। 2023 कैसा रहने वाला है कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद गुरु, शनि, राहु, केतु की जो गोचर में स्थिति होने वाली है उनके क्या परिवर्तन आपको देंगे। बेसिकली अगर बात करें तो आपके ऊपर शनि अष्टम भाव में आ गए, अपनी उच्च राशि में आ गए। आपकी लगन से उनकी उच्च राशि आपके अष्टम भाव में बैठी है, इसको शनि की ढैया बोलते हैं। आप अपने लोगों से, मित्रों से, परिवार के लोगों से विवाद बढ़ सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकता है, मानसिक अशांति रह सकती है, स्त्री पक्ष संतान से भी चिंता बढ़ सकती है, बेकार की यात्राएं हो सकती हैं जिनसे आपको नुकसान होगा। कोई कानूनी या आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई केस हो सकता है जिसमें आपके विरुद्ध कोई बात हो और लेन देन के कारण भी आपको मानसिक कष्ट हो सकता है कहीं से पैसा आपको ना मिले। स्वास्थ्य में परेशानी, नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण हो सकता है ऐसी जगह जहां उनका मन ना लगे। गृहिणियों को भी ये मानसिक दबाव देगा, अकस्मात रूप से आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। और अब बताते हैं आपको कि ग्रहों का जो गोचर है ये जीवन आपका जो है उसमें कुछ समस्याओं में वृद्धि करेगा। क्रोध, उत्तेजना, धैर्य की कमी, सेहत खराब हो सकती है। धन की प्राप्ति होगी परंतु खर्च भी बहुत तेजी से होगा। शनि की ढैया के कारण ही ये काफ़ी कुछ है। मीन राशि से निकलकर गुरु मेष में आ रहे हैं, मित्र की राशि है। 22 अप्रैल को अभी तक आपके भाग्य भाव में थे और अब आपके रोजगार भाव में, कैरियर में आने वाले हैं। तरक्की मिल सकती है, नए प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन शनि के कारण कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहां आपका मन ना लगे। कह भी सकते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपके लिए ये एक बहुत ही उत्तम कोटेशन रहेगी। बहुत ही संभल कर सावधानी से काम कीजिएगा। फल अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। खराब फलों से रक्षा के लिए आपको थोड़ी सी जिम्मेवारी पूर्ण काम करना होगा। शनि जो है अभी तक आपके मकर में है, सप्तम भाव में है। 17 जनवरी 2023 को कुंभ में आ गए जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम की ढैया के कारण ही ये जो भाव है खराब हो गया। परिवार, कैरियर, स्वास्थ्य, फाइनेंस, हर दृष्टि से कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि आपके रोजगार के भाव पे कुछ छोटा मोटा लाभ दे सकते हैं। 7वें भाव पे
7वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव में, यानी कि आपके सेकंड भाव में। 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव में। बहुत उत्तम दृष्टियां नहीं मानी जाती, सिवाय आपके रोज़गार में कुछ रुकावटें डालने के बाद आपको लाभ भी दे सकते हैं, क्योंकि मित्रता है मंगल से। मंगल के कारण आपको शनि की दृष्टि के लाभ मिल सकते हैं। बृहस्पति अप्रैल 2023 में परिवर्तन कर रहे हैं राशि का। आपके रोज़गार भाव जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, मित्र राशि है। शनि के जो अशुभ गोचर पड़ रहे हैं उनसे भी आपकी ये रक्षा करेंगे। कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। संभल के अगर काम करेंगे। राजनीति में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। 7वीं दृष्टि परिवार के भाव पर उत्तम मानी जाती है। राहु अभी तक आपके रोजगार के भाव में थे, कुछ रुकावटें डाल रहे थे। अब वो आपके लाभ के भाव, ये रोजगार के भाव से आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। मीन राशि में, गुरु की राशि में। खराब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेंगे तो फ़ायदा भी नहीं करेंगे। केतु आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं। एनर्जी में वृद्धि होगी। केतु जो होते हैं शरीर का अंग होता है और राहु जो होते हैं मस्तिष्क होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ये लाभ के भाव में, आपके भाग्य भाव में आ गए तो गलत काम करने की इच्छा भी पड़ा सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर काम करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं आपसे। ये वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी की आशा कर रहा है आपसे। जोखिमपूर्ण कार्य करने, गाड़ी चलाने में लापरवाही मत बरतिए। दुर्घटना और चोट की आशंका रह सकती है। लंबी बीमारियां भी हो सकती हैं इन्हीं के कारण। फाइनेंशियल रूप से देखें तो ये वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में बेटर है, परंतु खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आपकी जो बैलेंस स्थिति है फाइनेंस की उसमें रुकावट आ सकती है। जोखिमपूर्ण निवेश मत कीजिएगा। कोई शेयर मार्केट में, कोई किसी को उधार देने में, कोई संपत्ति खरीदने बेचने में, इससे आपका धन हानि का बहुत बड़ा योग बन रहा है। प्रेम संबंध और पारिवारिक सुख की बात करें तो उसके लिए भी ये वर्ष आपके लिए मिश्रित फल दे रहा है। रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति विश्वास बना के रखें। ये मत कहिए, सोचिएगा कि दूसरा आदमी मुझे धोखा दे रहा है। अपमान और अपयश बढ़ सकता है अगर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया हमने। पारिवारिक कलह की भी आशंका बन सकती है। प्रोफेशन की दृष्टि से देखें तो ये भी मिश्रित फलदायी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफ़र दिखा रहा है। आप प्रतियोगिता की बात करें, शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के अंदर जो दृष्टियां आ रही हैं उनके कारण कुछ अध्ययन में रुकावट आ सकती है। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट आपको जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव नहीं देगा। इसलिए मेहनत की पूर्ण आवश्यकता है। कुछ छठे भाव में एक नज़र आता है कुसंगति, 5th भाव भी कुसंगति दिखता है। इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। पढ़ाई करने वाले, कंपटीशन में जाने वाले लोग, कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति भी मिल सकती है अगर आपके लगन में अच्छे भावों में ये सब ग्रह बैठे हैं। ये बेसिक बात है। और किसी को अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उनके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। शनिदेव के लिए ओम संग शनेश्वराय नमः का जाप कर लीजिए। भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहें। इससे आपको जो कुछ खराब फल हैं शनि और ग्रहों के कारण उनसे मुक्ति मिलेगी। कोई जिज्ञासा रखते हैं जानने की तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है। एक प्रश्न भेजिए, पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देने की, एक ही प्रश्न की। धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें।